क्या ये सापरा देश साहब, के सापरा मुद्दे साहब, नहीं बस हैं? एक चीज, क्या एक 100 लोग एक जो आप मर गए बोलिएगा हैं, आगे। उनके देखिए, आपने परिवार जितने वो मुद्दे भारतीय गिनाए, नहीं है। बहुत से तो मुद्दे ये देश के मुद्दे अंदर हो कांग्रेस सकते हैं, पार्टी लेकिन ये उठाएगी कहना और कि इन मुद्दों को प्रधानमंत्री लेकर विदेश घूम सारा रहे हैं, विपक्ष जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर प्रधानमंत्री हमला करेगा। अमेरिका के एक देश के न्योते पर स्टेट विजिट पर वहां गए हैं। वहां नरेंद्र मोदी को नहीं, भारत के प्रधानमंत्री को बुलाया गया है। वहां भारत का प्रधानमंत्री रिकॉर्ड दूसरी बार वहां की संसद को संबोधित कर रहा है, और आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है इन सब देश की समस्याओं से भागने के लिए विदेश गए। भाई नरेंद्र मोदी जी विदेश जाने के पहले भी मणिपुर के प्रति कुछ बोल सकते थे, एक ट्वीट नहीं करा उन्होंने, कुछ आदेश दे सकते थे। ऑल पार्टी मीटिंग क्या पहले नहीं हो सकती थी? जब वहां पर आगजनी हो रही थी तब देश के प्रधानमंत्री क्या सो रहे थे? उनको तभी ऑल इंडिया ऑल पार्टी मीट लेनी चाहिए थी। विदेश जाने से पहले अगर देश के प्रधानमंत्री मणिपुर की जो दंगा हो रहा है, जो वहां आगजनी हो रही है, उसके ऊपर कुछ कार्रवाई करते तो हम मानते। आज अमित शाह उस समय कार्रवाई करने जा रहे हैं जब देश के प्रधानमंत्री भी वहां होंगे। और कहां पर मीटिंग हो रही है? ऑल पार्टी मीटिंग दिल्ली में हो रही। ये मीटिंग होनी चाहिए थी इम्फाल में, ये मीटिंग होनी चाहिए थी मणिपुर में, जहां से डायरेक्ट संदेश आपको सुधांशु जी जवाब देना चाहते हैं। देखिए, आज ये दोनों बड़े मुद्दे हैं, प्रधानमंत्री की अमेरिका की यात्रा, दिल्ली में हो रही है, वहां जिस किस्म का सम्मान भारत को मिला वो, और आज विपक्ष का एकजुट होना, पटना में मिलना, दोनों बड़ी खबरें थी। विदेश यात्रा पर अभी बात कही सापरा साहब ने। सुधांशु जी देखिए, पहले मैं मणिपुर का जवाब दे दूं। सापरा साहब को याद नहीं है जिस दिन मणिपुर की घटना शुरू हुई, गृह मंत्री अमित शाह जी उसी दिन कर्नाटक का अपना चुनावी दौरा रद्द करके तुरंत गए थे। उन्होंने मीटिंग ली, सारी चीजों के ऊपर जानकारी ली। निश्चित रूप से मणिपुर में एक संवेदनशील स्थिति है जिसके ऊपर सरकार पूरी सतर्कता के साथ नजर रखे हुए है। मगर सापरा साहब, ऐसा नहीं है कि मणिपुर में पहली बार हो रहा है। मणिपुर में 70 दिन ब्लॉकेट रहा है, महीनों महीनों ब्लॉकेट रहा है। आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट आपके जमाने में भी लगा है, और ये इस प्रकार की बचकानी हरकत कहूं, बचकानी बात कहूं या शरारतपूर्ण बात कहूं, आप कह रहे हैं इम्फाल में मीटिंग होनी चाहिए, यानी सारे लोग जाके इम्फाल में बैठे तो सुरक्षा बल इस समय नेताओं की सिक्योरिटी और उनके प्रोटोकॉल और उसमें लगे। ये क्या बचकानी बात है? और मैं ये भी पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के अलावा जितनी भी पार्टियां और हैं, ये लालू प्रसाद यादव जी का क्या है भाई मणिपुर में? ये समाजवादी पार्टी का क्या है मणिपुर में? जदयू का क्या है मणिपुर में? उद्धव ठाकरे जी का क्या है मणिपुर में? मतलब इसे कहते हैं आग में हाथ सेकने की कोशिश करना। मतलब आपका कुछ वहां ढेले भर का नहीं है। नहीं जी, मगर हमें बुलाना चाहिए और हमें यह करना चाहिए। दुखद परिस्थितियों पे ऐसी शर्मनाक राजनीति से बाज आना चाहिए। अब मैं ये बात कहना चाहता हूं, जो प्रधानमंत्री जी वहां गए, मान्यवर, ऐसा नहीं हुआ है। आपने कहा प्रधानमंत्री जी भारत के पहले प्रधानमंत्री बने जो 2 बार संयुक्त सत्र को संबोधित करने जा रहे हैं। स्टेट डिनर मिला, और यह सम्मान आज तक विंस्टन चर्चिल और नेल्सन मंडेला जैसे ही नेताओं को मिला है, 2 बार अमेरिकी संयुक्त संसद को करने का। मगर वहां प्रधानमंत्री जी ने आगे देश की सुरक्षा के लिए क्या क्या किया है? डिफेंस डील हो रही है, सेमी कंडक्टर्स के डील हो रही है, लड़ाकू जहाज के इंजन जी कंपनी के वो अब हमारे यहां बनेंगे, प्रीडेटर ड्रोन बनने की बात हो रही है, और वो जहाज जो कि हमारे विमान वाहक युद्धपोत पे होंगे वो बनने का हो रहा है। मगर सौरभ जी, एक और डिफेंस डील भी है। वो डिफेंस डील पटना में हो रही है। वो किस किस के बीच में हो रही है? ये तो प्रधानमंत्री जी जो कर रहे हैं वो तो अमेरिका और भारत के बीच में हो रही है, जिसमें भारत की सुरक्षा को सुदृढ़ किया जा रहा है। ये पटना की डिफेंस डील जानते क्या है? इसमें कोयला घोटाले वाले भी शामिल हैं और दारू घोटाले वाले भी शामिल हैं और भर्ती घोटाले वाले भी शामिल हैं, और चारा घोटाले वाले के साथ बैठ के ये अपने अपने घोटालों की डिफेंस डील करने में लगे हुए हैं कि सब अपना अपना बचाव कैसे करें। मगर अफसोस ये है कि इनके बीच की जो पुल है ना, वो उतना ही कमजोर है जितना बिहार का वो पुल था जो बह गया। उतनी ही दरारें हैं जितनी बिहार की उस पुल में थी। वो भी 2-2 बार बना था और ढह गया। और सौरभ जी, अब तो मांझी भी इनका साथ छोड़ के चला गया। अब तो पुल भी टूट गया, मांझी भी छोड़ गया। अब आपके राहुल भैया की नैया कैसे पार लगेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताए। सापरा साहब, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।